हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 11.2 एक्सरसाइज का सम नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इन दिस सम वी हैव a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। हमारे पास एक बैच ऑफ बोटल्स है। जिन बोटल्स को हमने पैक करना है उसके लिए 25 बॉक्सेस लग रहे हैं और एक बॉक्स में कितनी नंबर ऑफ बोटल्स फिल हो रही है? 12। इफ द सेम बैच ऑफ बैच, सेम बैच मतलब अगर उन्हीं बोटल्स को, इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स, ठीक है, अगर सेम बैच ऑफ बोटल्स को हम बॉक्सेस में पैक करें तो अब 12 बोटल्स की बजाय हम एक बॉक्स में 20 बॉटल्स फिल करें, देन हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो इसके लिए हमें कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है? देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट में उसने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि हमारे पास 25 बॉक्सेस हैं और इन 25 बॉक्सेस में हम क्या रख रहे हैं, जब फिल कर रहे हैं, बोटल्स को फिल कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक बॉक्स में कितनी बोटल्स हम रख सकते हैं? 12 बोटल्स, ठीक है। नाउ इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, अब हम एक बॉक्स में 12 बॉटल्स की बजाय 20 बॉटल्स अगर रखते हैं तो हमें कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है? देखो, सबसे पहले क्या है, जो गिवन क्या है, हमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट क्या है? बोटल्स एंड बॉक्स। नाउ नंबर ऑफ बॉक्स एंड नंबर ऑफ बोटल्स है। जो चीज हमें फाइंड करनी है वो लेट करते हैं। फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी रिक्वायर्ड, बॉक्सेस ही लेट कर लेते हैं। नाउ लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी एक्स। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो कितने हैं? एक्स। इजी होता है कि जो फाइंड करना है ना उसी को लेट कर लो। ठीक है, एक्स लेट कर लिया। अब हमें स्टार्टिंग में क्या है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने दिए हैं? 25 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स फिल की गई हैं। दैट मीन्स 25 बॉक्स है, ठीक है। और एक बॉक्स में कितनी हमारे पास वो आई है बॉटल्स? 12 बॉटल्स। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? इफ द सेम बैच ऑफ पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अब हर एक बॉक्स में कितनी बोटल्स रख रहे हैं? 20 बोटल्स रख रहे हैं, ठीक है। बोटल्स रख रहे हैं तो बोटल्स नीचे आएगा, 20 बोटल्स रख रहे हैं, ठीक है। तो बॉक्सेस कितने लगेंगे वो हमने लेट कर लिया। अब हमने टेबल तो बना लिया, लेकिन अब हमें चेक करना है कि जो ये वेरिएशन है, जो ये रिलेशन है, ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है? उसके लिए हमें देखते हैं। देखो, वो बोल रहा था कि एक बॉक्स है, उसके अंदर 12 जिनकी 12 बोटल्स आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने बॉक्सेस हैं? 25 बॉक्सेस हैं। तो अगर हम एक बॉक्स में 12 की बजाय 20 बॉटल्स रखेंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस कम लगेंगे। दैट मीन्स अगर मेरे नंबर ऑफ बॉटल्स जो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, देखो ये नंबर ऑफ बॉटल्स मेरी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स मेरी इंक्रीज हो रही है तो जो बॉक्सेस हैं वो कम लगेंगे। तो दैट मीन जैसे जैसे बॉटल्स की काउंटिंग एक बॉक्स में बढ़ रही है उसी टाइम नंबर ऑफ बॉक्स भी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। ये कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है। सेम जैसे मान लो, आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि आप कोई वैल्यू, मान लो 10 kg कोई वैल्यू ले लो। मान लो ये मेरे पास एक शुगर है, ठीक है। 10 kg मेरे पास शुगर है। अब मैंने 10 kg शुगर है, मतलब शुगर का वेट कितना है? 10 किलोग्राम। अब मैंने 10 किलोग्राम को एक जगह रखने की बजाय मैंने 1 kg का
एक पैकेट बनाया, लेकिन 1 kg अगर मैंने सेपरेट करना है तो मुझे कितने नंबर ऑफ पैकेट्स लगेंगे? ऐसे 10। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 10 पैकेट्स हैं, वो 10 पैकेट्स में मैं कितनी शुगर को फिल कर सकती हूँ? 1 kg, मतलब 1 kg के मेरे पास 10 पैकेट्स होंगे। अब मैं वेट बढ़ा रही हूँ किसका? शुगर का वेट मैंने अब बढ़ा दिया। अब मैंने 10 kg कर दिया, 2 kg कर दिया। दैट मीन्स अब मैं अगर 2 kg का शुगर का वेट है तो मुझे कितने अब लगेंगे मेरे पास? वो पैकेट्स कितने लगेंगे? 5 पैकेट्स लगेंगे। कैसे? दो 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 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 2 2 4 6 8 10। दैट मीन्स शुगर तो उतनी है, शुगर 10 kg ही है, लेकिन मैंने उसको उसकी पार्टीशन कर दी, मतलब उसको सेपरेट कर दिया। 2 kg के मैंने 2 kg के मैंने क्या बनाए? वेट बढ़ा दिया उसका। तो कितने पैकेट्स लगेंगे? 5 पैकेट्स लगेंगे। तो जैसे जैसे आप देखो कि मेरे पैकेट्स जो है, अगर मेरा पैकेट यहाँ कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा वेट बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स जैसे जैसे मैं किसी एक ही बॉक्स में किसी चीज का वेट बढ़ा रही हूँ, तो दैट मीन्स उसमें मेरा क्या है? पैकेट्स की काउंटिंग कम होती जा रही है। सेम एज हियर, कि जैसे मैं मेरे पास जैसे यहाँ पे 10 kg शुगर फिक्स्ड थी, ये ऐसे ही सेम मेरे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 25 है। तो अगर 25 बॉक्सेस हैं तो एक बॉक्स में अगर 12 बॉटल्स आती हैं, तो अब अगर मैं इसी बॉक्स में 12 की बजाय 20 बॉटल्स रखूंगी तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगेंगे? सेम जैसे यहाँ पे देखो, जैसे जैसे मैंने वेट बढ़ा दिया, किसी एक ही डिब्बे में वेट बढ़ा रही हूँ, तो मेरे पैकेट्स की काउंटिंग कम होती जा रही है। सेम एज हियर, जैसे मैं एक ही बॉक्स में बोटल्स ज्यादा रखूंगी तो मुझे रिक्वायरमेंट जो बॉक्सेस की है वो कम होती जाएगी। तो ये रिलेशन है इनवर्स का। तो अब हमें ये पता चल गया कि कौन सा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। तो अब हम इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखना, इनवर्स रिलेशन वही होता है जहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन चलती है, कि एक के बढ़ने के कारण दूसरी कम हो रही है, या एक के कम होने के कारण दूसरी बढ़ रही है। दैट मीन्स वो इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे रिलेशन कौन सा है। Hence here number of boxes and number of bottles in each box are in inverse proportion. Therefore प्रोडक्ट थ्रू आउट क्या सेम रहता है जब हम इन्वर्स करते हैं? 25 12 to x into 20। नाउ अब x चाहिए मुझे, तो x के साथ जो भी एक्स्ट्रा है वो हम सेपरेट करेंगे। 20 है, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x। अब हम किसी कॉमन टेबल पे कैंसिल करेंगे। 5 का टेबल 4 5, ठीक है, सिंप्लाइज क्या आ जाएगा? 5 इंटू 12, ये भी कटिंग हो सकती है, हाँ ये भी कटिंग हो जाएगी। 4 1 जा 3 जा, तो मेरे पास अब क्या बचा? 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज 15 इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या था मेरा? नंबर ऑफ बॉक्सेस। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा कि कितने बॉक्सेस? 15 बॉक्सेस वुड बी रिक्वायर्ड। हेंस 15 boxes would be required। That means अगर मैं एक बॉक्स में 20 बोटल्स
फिल करूंगी, जहाँ रखूंगी, तो मेरे नंबर ऑफ बॉक्सेस कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले जानना जरूरी है कि ये वेरिएशन कौन सा है। ठीक है, सम तो बहुत इजी है इस चैप्टर में, लेकिन वेरिएशन पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका सम नंबर आई थिंक 7।